एक 60 साल का आदमी जब अपने घर पे आता है, लगभग वो बूढ़ा हो गया रहता है, तो उसका जो बेटा रहता है वो कब लगभग ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है और उसकी जो पत्नी होती है वो भी घर में रहती है और उसका एक बेटी रहता है। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी अपने घर पे आता है लगभग 10 सालों बाद और अपनी पत्नी और बेटे के सामने हाथ जोड़ के बोलता है मुझे अपना लो, घर में जगह दे दो, तो उसकी पत्नी धक्के मार के उसको घर से निकाल देती है और उसका बेटा भी। क्योंकि 10 साल पहले उसने भी इन लोगों के साथ में बहुत गलत किया था और अपने घर से इन लोगों को निकाल दिया था। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे उस बूढ़ा आदमी का और ये माँ बेटी और बेटा का। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी कर्नाटका की है, जहाँ पे एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में कुल 4 सदस्य होते हैं। एक का नाम मिंटू होता है और लड़की का नाम बबली होता है और बहुत अच्छे से कट रहा होता है। तभी अचानक जो मिंटू का पिता रहता है वो किसी बंगाली औरत के चक्कर में पड़ जाता है और उसके चक्कर में पड़ने के बाद अपने घर पे कम ध्यान देने लगता है। इधर मिंटू और बबली लगभग 15 साल के लोग रहते हैं और 15 साल रहने के बाद अपने पिता को समझाने लगते हैं, लेकिन आए दिन झगड़ा होने लगता है और झगड़ा होते होते एक दिन बात इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बंगाली जो औरत रहती है वो मिंटू के पिता से शादी कर लेती है और मिंटू के पिता का लगभग 50 साल की उम्र रहती है और वो महिला का 40 साल। अब मिंटू की माँ बोलती है कि सब गलत है, मैं हूँ, मेरे रहते हुए तुमने दूसरी शादी कर लिया, ये सब गलत है। लेकिन वो बंगाली के चक्कर में अपने बीवी और अपने बच्चे और अपने बच्ची को घर से निकाल देता है और बोलता है तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। अब उस टाइम बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चे लोग को लेकर कहाँ जाएगी। वहीं से 20 किलोमीटर दूर उसका एक रिश्तेदार का घर रहता है, वहाँ पे जाती है और वहाँ पर रहने लगती है और एक कंपनी में वो काम करके अपना गुजारा बसारा करने लगती है। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद बच्चा भी अच्छे से काम करने लगता है और यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगता है और बच्ची भी अपनी माँ के साथ में हेल्प कराती थी काम में और वो घर पे रहा करती थी। अब 1 या 2 साल 3 साल बीत जाता है, 5 साल बाद जो उसका बेटा रहता है मिंटू, वो 15 से 20 साल का हो गया रहता है और किस्मत भी उन लोगों का साथ देती है। यूट्यूब पर वीडियो चलना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो वायरल हो जाता है और एक यूट्यूबर बन जाता है और महीने की लगभग अच्छे खासी इनकम करने लगता है। अब अपनी माँ का काम भी वो छुड़वा देता है कंपनी से और बोलता है कि माँ घर पे बैठो, बहन और तुम, मैं कमाऊंगा, मैं तुम लोग को खिलाऊंगा। 7 से 8 साल हो जाता है, अच्छा सा घर बनवा लेता है, गाड़ी उड़ी ले लेता है, सब चीज़ ले लेता है। लेकिन एक दिन अचानक एक जगह उसका इवेंट रहता है और इवेंट में पहुंचा रहता है और जब अपना नाम बताता है और अपनी माँ का नाम बताता है और अपनी बहन का नाम बताता है कि हम 3 लोग हैं और बहुत परिश्रम, बहुत दुखों से हम लोग झेले हैं और तब जाकर मैं इस मुकाम पे, इस लायक पे पहुंचा हूँ। तो ज़िंदगी में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सब चीज़ मुमकिन है, बस आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अब उन भीड़ों में एक आदमी रहता है जिसकी उम्र लगभग 60 साल हो गई रहती है और उसको पूरा दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन नाम जो भी सुनता है तो उसको थोड़ा थोड़ा कुछ याद आता है। वहीं पे कुछ लोगों से पूछता है कि ये क्या क्या नाम बता रहा है। वो लोग बताते हैं कि इसका नाम ये है और उसकी बहन का नाम ये है और उसकी माँ का नाम ये है और ये अभी यूट्यूबर है, बहुत अच्छा पैसे कमाता है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अब ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी 1 हफ्ते बाद उसके घर पे पहुंच जाता है और बाल बड़े बड़े हो गए रहते हैं, दाढ़ी बड़े बड़े हो गई रहती है। जाके बाहर बेल बजाता है, बेल बजाने के बाद उसकी लड़की आती है, बेल बजाता है, बेल बजाने के बाद अंदर से एक लड़की आती है। लड़की आने के बाद वो बोलती है क्या चाहिए। वो कुछ अंदर से पैसे लेकर आती है और उसको पैसे देती है भिखारी समझ के।
वो क्या बोलता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरा नाम ये है और मेरी बीवी बच्चे बच्ची सब यहीं पर रहते हैं। अब वो नौकरानी रहती है घर की, अंदर जाके बताती है कि एक बाहर में एक आदमी आया है जो भिखारी जैसा लग रहा है, गंदे मैले कपड़े पहना हुआ है, बाल बड़े बड़े हैं और ऐसी ऐसी बातें वो बोल रहा है। अब मिंटू बाहर आता है। मिंटू आने के बाद बोलता है कि तुम कौन हो? तो वो अपना बाल हटाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा ये नाम है। मिंटू बोलता है कि मेरा ऐसा कोई पिता है ही नहीं। फिर उसकी माँ भी आ जाती है और उसकी छोटी बहन बबली भी आ जाती है। अब तीनों से माफ़ी मांगने लगता है, रोने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी उम्र ऐसी हो गई है कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कोई खिलाने वाला नहीं है, कोई पिलाने वाला नहीं है, भीख मांग कर गुजारा करता हूँ, इधर उधर रोड पे जो पड़ा रहता है वो खा के वही रोड पे सो जाता हूँ। तब उसकी माँ बोलती है कि तुमने तो हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया और उस बंगालिन के साथ में बहुत खुश थे, बोलते थे कि यही मेरी ज़िंदगी है, सब चीज़ यही है और मैं इसके साथ में ज़िंदगी काट लूँगा। तब वो बूढ़ा आदमी अपनी आप बीती सुनाने लगता है। उसकी माँ बोलती है मत सुनाओ, लेकिन बोलता है सुन लो, उसके बाद तुम लोग चाहे तो मेरे को निकाल देना, मैं चला जाऊँगा। उसको पानी ला के देती है, वो लोग पानी पीता है और उसके बाद वो अपनी बात बताता है कि तुम्हारे जाने के 2 या 3 साल बाद बंगालन ने मेरे से जो घर था थोड़ा बहुत वो अपने नाम करा लिया और नाम कराने के बाद बंगालन बोलने लगी कि अब तुम अपने बेटी बेटा के पास में चले जाओ, तुम तो बूढ़े हो गए हो और मेरे से 15 साल बड़े हो, 20 साल, तुम्हारे साथ में बताओ मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, तुम कमा के भी नहीं ला सकते हो, मैं दूसरे से शादी कर लूँगी और तुम अभी घर से निकल जाओ। ऐसे ऐसे बोल रही थी और एक दिन मेरे को ज़बरदस्ती धक्का मार के बाहर निकाल दी और किसी और से उसने शादी कर ली बंगाल में जाकर। अब उसके साथ में आकर वो वहाँ पे रहती है। अब घर भी उसके नाम पे हो गया है। अब उसके बाद मैं सोचा तुम लोगों को मैं ढूंढूं, बहुत ढूंढा भी, लेकिन तुम लोग नहीं मिले। उसके बाद मैं रोड पे भीख मांग के कैसे भी करके गुजारा करके अपना करने लगा। मेरी गलतियों की तो माफ़ी नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे कुछ सहारा दे दो, मैं कुछ भी काम कर लूँगा। अब मिंटू की माँ रो रही होती है, वो करे तो क्या करे। मिंटू से भी पूछती है बताओ, क्योंकि ये तुम्हारे पिता हैं। और बबली से भी मिंटू की माँ पूछती है। वो लोग बोलते हैं कि जो पिता उस टाइम हम लोग को इस हालत में छोड़ दिया और उस टाइम भी ये अय्याशी करते रहा, आज जब उसका बुरा टाइम आया है तो हम लोग की ज़िंदगी में आया है, कभी इसने हम लोग की कदर नहीं किया। अगर ये घर में रहेगा तो माँ हम लोग घर में नहीं रहेंगे, तुम इसके साथ में रहो। मिंटू घर में जाता है, कुछ पैसे लेके आता है और बोलता है कि ये पैसे ले लो, लगभग 5,000 रुपये वो रहते हैं। मिंटू बोलता है कि हर महीने तुम आके यहाँ से 4,000 5,000 रुपये ले लिया करना, लेकिन हम लोग के घर पे कभी तुम आना नहीं, कभी किसी को बताना नहीं, क्योंकि तुमने जो हम लोग के लिए किया है या जो तुमने हमारे साथ में गलत किया है उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। और तुम अब इस हालत में पहुँचे तो हमारे घर पे आए हो। उसके बाद उसकी माँ भी अंदर चली जाती है और उसको 5,000 मिल जाता है। वो पैसा नहीं लेता है, लेकिन फिर पेट की भूख के लिए पैसा उठा लेता है और फिर धीरे धीरे वो वहाँ से चला जाता है। और फिर जब दूसरी बार आता है तो उसकी माँ ही रहती है, बबली और मिंटू घर में नहीं रहते हैं। वो बैठ कर रोने लगता है और अपनी पत्नी की पैरों में गिर जाता है, बोलता है माफ़ कर दो, मैं 2 4 साल 6 महीने का और मेहमान हूँ, घर में रख लो, चलने की शक्ति नहीं है, मांगने की शक्ति नहीं है। अब वो बेचारी करती तो क्या करती, अब उसको अपने घर में रख लेती है। लेकिन जब मिंटू लोग आने लगते हैं और आने के एक दिन पहले ही, मतलब 4 दिन वो अपने पति को घर में रखती है और चौथे दिन अपने पति को बोलती है कि जब हमारी बेटी और बेटा आ जाएंगे तो लोग गुस्सा करने लगेंगे, आपने जो उन लोगों के साथ में किया है शायद कोई पिता उन लोगों के साथ में ऐसा नहीं करता, आप घर से निकल जाइए। वो घर से निकल जाता है और कुछ दूर ही गया रहता है तो बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब डॉक्टर लोग पूछते हैं कि तुम्हारी बेटा बेटी कोई है, तुम्हारा कोई परिवार है, तो कुछ नहीं बताता है। लेकिन एक आदमी को बोलता है कि एक जानने वाले पहचानने वाले हैं जहाँ पर मैं अक्सर भीख मांगने जाया करता था, वो लोग शायद
हमारी कुछ मदद कर दे पैसों की डॉक्टर साहब। अब एक आदमी आता है और बोलता है कि एक भिखारी एक हॉस्पिटल में भर्ती है और ऐसे ऐसे बात बताया कि आप लोग उसको जानते हैं। अब उसकी माँ रोने लगती है और वहीं पे मिंटू भी रहता है और बबली भी रहते हैं। अब मिंटू अपने माँ को बोलता है क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर मिंटू जाता है और बबली जाती है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उसको घर पर लेके आते हैं। और घर पर लाने के बाद उसको बोलते हैं कि आपने अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज शायद हम लोग आपके साथ में ऐसा नहीं करते। फिर उसकी माँ बोलती है जाने दो बेटा, माफ़ कर दो। फिर बंटी और बबली गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उसका पिता बोलता है कि मैं चला जाऊंगा। फिर मिंटू बोलता है कि आप सही हो जाओ, 2-4 दिन में सही हो जाओ, फिर चले जाना। फिर 2-4 दिन में सही होकर उसका पिता फिर घर से चला जाता है। तो ये थी कहानी आज एक ऐसे पिता की जिसने अपनी उम्र में बहुत अय्याशियाँ की, अपने बच्चों को नहीं समझा, अपनी पत्नी को नहीं समझा, घर से निकाल दिया। लेकिन लास्ट में उसका एक ऐसा वक्त आया जब उन लोग के बच्चे भी उन लोग को नहीं समझ रहे थे। तो अगर ये कहानी आप लोग सुने हैं तो अपनी राय कमेंट जरूर दीजिए कि क्या उस पिता को अपनाना चाहिए था या उस पिता ने बहुत गलत किया था, तो जैसा बच्चों ने किया वो सही किया। तो अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोग से। धन्यवाद।